बाबू जैसा हो, नेता कैसा हो, चांद बाबू जैसा हो, कल्याणपुर का नेता कैसा हो, चांद बाबू जैसा हो, कल्याणपुर का नेता कैसा हो, चांद बाबू जैसा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे। मैं हूं केशव सिंह जी। अभी हम मौजूद हैं लालू राबड़ी आवास के पास। कल आप शाम को आप देख सकते थे कि लालू राबड़ी आवास के पास शांति का माहौल बना हुआ था, परंतु अभी 12 बज रहे हैं, समय 12 बजा, दोपहर की करकराती धूप है। इसी धूप में आज पहुंचे हुए हैं चांद बाबू अपनी पहचान को लेकर, अपनी मांगों को लेकर कि आरजेडी में उनकी बात सुननी चाहिए। चांद बाबू का क्या कहना है, क्या स्टेटमेंट है, आइए हम उनसे जानते हैं इनका क्या। चांद बाबू क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद लगा रहे हैं चांद जी? क्या कुछ आश्वासन नहीं मिल रहा है क्या तेजस्वी यादव जी की तरफ से? देखिए, आश्वासन दिया गया था। सबसे पहली बात है तेजस्वी भाई की तरफ से कि लालू जी बोले हमको कि आप मिल लीजिए तेजस्वी जी से, आपका नाम बहुत सुने हैं, ठीक है, क्षेत्र में नाम बहुत आपका आया है, पूरा चंपारण में आपका नाम है, काम आपने आरजेडी के लिए बहुत किया है। तो हम जो है आए यहाँ मिलने, तेजस्वी भाई से मिलें। उन्होंने कहा कि हम सर्वे कराते हैं, फिर आपको जो है कॉल करेंगे, बताएंगे। और सर्वे उन्होंने नहीं कराया, उन्होंने टिकट दे दिया जो गठबंधन को हराया था उसको, जिसको कोई नहीं जानता, ना उसने किसी पार्टी के लिए काम किया। सिर्फ पद लेने से नहीं ना होता है कि फलाना प्रखंड के अध्यक्ष हैं। पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करना होता है, पार्टी के लिए काम करना होता है, पार्टी को ग्रोथ करना होता है, उठाना पड़ता है हर पार्टी के लिए। तो हमने जो है 2 साल से 3 साल से हम कंटिन्यू जो है घर घर जाके कैंपेन किए हैं, दिन रात हमने काम किया है, दिन रात हमने खून पसीना बहाया है। तो ये चीज़ इनको समझ में आने वाला नहीं है, ये मैं समझ गया हूँ। हम भी भक्त थे, लेकिन हम समझ गए हुए हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। ये वाकई देखा जाए तो यहाँ पे जातिवाद छोड़ के कुछ नहीं हो रहा है। बाकी जनता का क्या मतलब जो है सवाल है, जनता क्या कहती है, क्योंकि देखिए पूर्वी चंपारण में 12 विधानसभा है। 12 विधानसभा में क्या एक मुस्लिम को सीट मिलना चाहिए, जबकि मुस्लिम बहुबहुल क्षेत्र हमारा 6 है, जहां हमारे यहाँ खुद 50,000 मुसलमान का वोट है। अब बताइए, यादव का वोट है 28,000, भूमियार भाई का वोट है हमारा जो है कि 11,000, राजपूत का वोट है 15,000, दलित का जो है वोट जो है वो आपका 20,000 है। तो हमारा भागीदारी क्या उस तरह से भागीदारी MY का कोई समीकरण नहीं है, ये YY का समीकरण है। बात को समझ रहे हैं? हाँ। MY का समीकरण होता तो अगर M से चलता है अगर Y, तो M का भी अगर 12 विधानसभा है तो कम से कम 4 सीट M को चाहिए, मुसलमान को चाहिए ना जी। अगर MY के समीकरण से ये पार्टी चलती है तो मुसलमान को जो है एक विधानसभा में 12 सीट में से कम 4 सीट मिलना चाहिए। 4 यादव को मिले और 4 में अन्य को मिले, दलित को भी मिले, राजपूत भूमियार को भी मिले, पंडित को मिले, सभी को मिले। खाली वाइये नहीं ना है, आपके लिए खून पसीना मुसलमान अगर बहाता है, हर कोई जानता है ना कि मुसलमान से चलता है ये पार्टी। कहने का लालू यादव अगर अभी इस समय रहते तो क्या आपके बात सुनते हैं? मुस्लिम हिंदू हम आज तक नहीं किए थे, नहीं बोले थे, नहीं हम करते हैं, हमारा थोड़ा अलग सिद्धांत है। और ये लोग जो बोल रहे हैं अभी कोई डिसाइड नहीं है किस पार्टी से, जब तक अंदर से खबर नहीं आ जाता है कि हाँ हम आपको नहीं सपोर्ट करेंगे, हम आपको टिकट जो है आपको नहीं देंगे। अगर ये लोग परमिशन उनको दे देते हैं नॉमिनेशन के लिए, उसके बाद में अब जनता का राय आ रहा होगा हमारे फेसबुक लाइव पे, क्योंकि 25,000 जनता हमसे जुड़ा हुआ है, 21,000 से 25,000, और जनता राय देगी, उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे कैसे लड़ना है। क्योंकि जनता के लिए हमने ना काम किया है। MP चाहे विधायक नहीं ना आया था कि जनता भूखा मर रही है, कि प्यासा मर रही है, कि जनता कहीं पे डूब रहा है या पैदल आ रहा है या क्या आ रहा है, कोई नहीं बोला, कोई नहीं उनसे पूछा। हमने जनता के लिए काम आया, जनता को हम जनता के काम आएंगे, जनता हमारे काम आएगी। जनता के लिए हम जो किए तो जनता देख रही है, जनता डिसाइड करेगी, जनता हमको चाहेगी। अदालत सर्वोपरि है आपके लिए क्या? बिल्कुल, जनता जो कहेगी वही ना करेंगे जी। अब जो जनता, चांद बाबू है, हम काम किए जनता के लिए, जनता जो कहेगी वो हम करेंगे। पार्टी पे एक आधार होता है कि भाई इस पार्टी से हम तैयारी कर रहे हैं। पार्टी अगर हमारे साथ में विश्वासघात करती है तो पार्टी का ना दिक्कत है क्या? राजद विश्वासघात कर रही है? पूरा विश्वासघात हुआ है। जिसके फॉलोअर्स इतने हैं एक विधानसभा में,
हम तो पूरा बिहार में इलेक्शन लड़ने का कैपेसिटी रखते हैं। 50 विधायक से ज़्यादा हमको पावर है, हम उससे ज़्यादा ताकतवर हैं। हम एक बड़ा पिलर बन सकते थे राजद में, लेकिन अगर हम छोड़ देंगे तो कभी नहीं आएंगे। आप लोग के सामने बोल रहे हैं कि हम बड़ा कभी छोड़ते नहीं हैं, और जब छोड़ेंगे तो आएंगे नहीं। बात को समझ रहे हैं? फिर पलटू राम नहीं है कि हाँ भैया इधर गए तो उधर आए। किस ओर जाएंगे? अभी कोई डिसाइड नहीं है, जनता का राय ले रहे हैं ना। जनता जो राय देगी उसी प्लेटफॉर्म पे चल देंगे। जनता जो राय देगी उसी प्लेटफॉर्म पे चल देंगे, ये चांद बाबू का कहना ऑफिस से है। अगर खबर आ गया कि नहीं चांद बाबू हमको सर्वे नहीं हुआ, हमारे आदमी से गलती हुआ है, आपको टिकट दे रहे हैं, तो हम फिर राजद में ही रहेंगे। राजद अभी नहीं छोड़े हैं, ना छोड़ेंगे। अभी जब तक जनता का राय नहीं आती है, राजद नहीं डिक्लेयर कर देता है हमसे तेजस्वी यादव कि हाँ भैया हम आपको टिकट नहीं देंगे, तब तक हम राजद में हैं। क्योंकि हम अगर सर्वे में अगर कमज़ोर हैं, पब्लिक नहीं चाहती है, तो हम फिर राजद में ही रहेंगे। अगर सर्वे दिखा दे कि आपका सर्वे में नहीं आया है, आप जो है कमज़ोर हैं, वहाँ पे हमको दिखा देंगे, प्रूफ दे दे, हम राजद में ही रहेंगे। अगर ये नहीं दिखा पाते हैं तो हम राजद से हट जाएंगे। क्योंकि अगर हम सर्वे में नंबर 1 है, जनता के नज़रों में नंबर 1 है, पार्टी के लिए हम नंबर 1 काम करने वाले हैं, पूरे पूर्वी चंपारण में टिकट हमको मिलना चाहिए ना। तो इसका मतलब सीधा है कि MY का समीकरण कुछ नहीं है, हम YY पे देख रहे हैं, खाली Y देख रहे हैं। MY का समीकरण कुछ भी नहीं, कहीं न कहीं राजद में YY का समीकरण अभी चल रहा है। एक दौर था लालू यादव के समय में जहां MY का समीकरण सर्वोपरि माना जाता था बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। लालू यादव जी जब थे तो 3-3, 4-4 टिकट मोतिहारी में मिलता था मुस्लिम लोगों को। एक टिकट मिला है, वो भी डॉक्टर साहब, डॉक्टर समीन जीते हुए थे, उनका भी टिकट काट दिया है। जीता हुआ विधायक का टिकट काटा जाता है? जातिवादी है ना है। कहीं न कहीं फिर जातिवादी का आरोप लग रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी एक बिल आया था कि 10% रिजर्वेशन का बिल आया था, उस समय भी आरजेडी पे जातिवादी का विरोध लगा था। इस बार भी विधानसभा चुनाव नज़दीक है, इस पर भी चांद बाबू का कहना, इनके समर्थकों का कहना है कि YY का समीकरण छोड़कर MY का समीकरण में आगे नहीं आ रहे हैं। अगर टिकट इनको नहीं मिलता है तो साफ साफ पार्टी को मेरा संदेश है कि ये लोग कल्याणपुर से अपनी निर्दलीय के तौर पर अपने चांद बाबू टिकट के दौर में आगे बढ़कर अपनी भूमिका जनता की अदालत में जाएंगे और जीतकर आरजेडी को अपना बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लालू रावड़ी आवास के पास